नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। तो मित्रों, अपन पढ़ रहे थे आपकी दिल्ली पुलिस वैकेंसी के लिए करंट अफेयर। अपन ने पहली क्लास देख ली थी, आज अपनी क्लास नंबर 2 रहेगी। पहला प्रश्न क्या है मित्रों, महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन। तो स्पेन ने इस बार महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का क्या जीता है, खिताब जीता है। नेक्स्ट इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 देशों के अंदर इसका आयोजन किया गया था। मित्रों मैं इसके फाइनल मैच की बात करूं तो फाइनल मैच इंग्लैंड बनाम स्पेन के बीच कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप की 1991 में क्या होती है मित्रों, इसकी स्थापना होती है। और हर 4 साल में एक बार क्या होता है दोस्तों, इसका आयोजन होता है। और प्रथम विजेता की बात करूं दोस्तों तो प्रथम विजेता कौन था, अमेरिका था। और 2019 का विजेता भी कौन रहा था, अमेरिका रहा था। और आपसे पूछे सर्वाधिक फीफा महिला विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है, तो वो भी आपका यूएसए हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्या हो जाएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बाकी इस पट्टी में टेलीग्राम है, नहीं मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, बस आपका सपोर्ट बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है। यह प्रश्न दोस्तों आपको आपकी दिल्ली पुलिस एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिल जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला देश कौन सा हो जाएगा, वो अपना भारत हो जाएगा, जिन्होंने हाल ही में 23 अगस्त को क्या की थी, सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला क्या बन गया, पहला देश बन गया। ओवरऑल अगर चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश बन गया, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस के बाद ये क्या हो गया, ओवरऑल चौथा देश। अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्रथम देश। दोस्तों आप याद रखना, एक तो इसका लैंडर का नाम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और एक रोवर। तो लैंडर का नाम हो जाएगा विक्रम, रोवर की बात करूं तो मैं प्रज्ञान। ये दो आपके याद रखना, ये आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो किस देश में किया गया, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिया था, इसमें हिस्सा लिया था। तो इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो ये रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये रतन टाटा जी को दिया गया है। तो उद्योग में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि रतन टाटा जी। और रतन टाटा को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जिसे क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो इसलिए भी ये क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये फर्स्ट उद्योग रत्न है, कौन सा है, हाल ही में ये दिया गया इनको, और ये फर्स्ट उद्योग रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो बता दीजिए आप क्या है। तो भारत की रैंक क्या हो जाएगी दोस्तों, एक इसमें बात करूं तो 163 देश शामिल थे, और इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 126वीं रैंक हो जाएगी भारत की। और 2022 की बात करूं दोस्तों तो 2022 में भारत की रैंक कौन सी थी, 135वीं। इस बार क्या हुआ है, सुधार हुआ है। और इसमें टॉप 3 देशों की बात करता हूं तो फर्स्ट पे आ जाएगा आइसलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, और 3 पे आ जाएगा आपका आयरलैंड। कौन सा हो जाएगा, 3 पे आपका आयरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो आपको पता है कि आपने कभी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो हेमिस नेशनल पार्क ये आपके लद्दाख में हो जाएगा। तो आपको हेमिस मठ भी कहाँ हो जाएगा, लद्दाख का ही क्या हो जाएगा आयोजन, ये लद्दाख में का ही महोत्सव है। तो ये लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। मित्रों आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, ताकि आपके नंबर वगैरह सेव कर लूँगा। जब भी कोई नोटिफिकेशन भर्ती से संबंधित या कुछ नोटिफिकेशन आएगा या कोई कंटेंट से संबंधित जानकारी होगी तो आपको मैं पहुँचा दूंगा। बस आपका सपोर्ट बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये बुक का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बुक क्या है, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे दोस्तों, इसके लेखक आपके रूपा पई क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके लेखिका हो जाएंगी। ये भी शानदार प्रश्न है, आप इन ऐसे प्रश्नों को याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया
जिसका आकार है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको जीके आपके जीएस में पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में नए संसद भवन का क्या किया गया था दोस्तों, उद्घाटन किया गया था। तो इसका आकार हो जाएगा कौन सा, त्रिकोणीय इसका आकार था। कौन सा हो जाएगा, त्रिकोणीय इसका आकार हो जाएगा। मित्रों इसकी बात करूं तो इसका निर्माण किया था टाटा प्रोजेक्ट ने। किसने, टाटा प्रोजेक्ट ने। और इसमें लागत की बात करूं तो इसमें 1200 करोड़ की लागत आई थी। और बाकी इसका एक आपको दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो ला दूंगा, इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। तो ऐसे प्रश्न खेल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको खिलाड़ी दे देंगे कि इनका किस खेल से संबंधित है। जो चर्चित हैं वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये सलीम दुर्रानी कौन सी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। किससे हो जाएंगे दोस्तों, क्रिकेट से। ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से क्या किया गया था मित्रों, सम्मानित किया गया था। और इनके संबंध की बात करूं तो ये कहां से हैं, गुजरात से इनका संबंध आ जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की बात करूं तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में। और 1961 में 20 व्यक्तियों को क्या दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार मैंने बता दिया, ये प्रथम व्यक्ति हैं पाने वाले। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के महालेखा नियंत्रण CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला। दोस्तों एक तो CAG होता है और एक CGA, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो अगर बात करूं मैं भारत के CGA की तो कौन हो जाएंगे, अभी 28वें नंबर के हैं ये। तो श्री SS दुबे ये हो जाएंगे आपके CGA, 28वें नंबर के हैं। और दोस्तों एक केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित जुड़े मामलों में क्या करते हैं, मुख्य सलाहकार हैं। जो भी केंद्र सरकार में लेखा होता है उनसे जुड़े मामलों में क्या है, ये मुख्य सलाहकार होते हैं। तो आपके श्री SS दुबे हो जाएंगे। और अब बात करूं दोस्तों CAG, तो CAG कौन है, वो आपको पता है कौन है, वर्तमान में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है भारत के CAG। और CG आपने कर लिया, CG आपके SS दुबे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व बैंक में अभी हाल ही में किनको अध्यक्ष बनाया गया है, अजय बग्गा जी को क्या बनाया गया है, विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। साथियों इंद्रमित गिल भी ये सदस्य हैं, ये भी आपकी क्या है, भारत से हैं, भारतीय मूल की हैं, तो इसलिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप दोनों को याद रखना, अजय बग्गा को बनाया गया। इन्होंने किनका स्थान लिया है, डेविड मालपस का इन्होंने क्या लिया है, स्थान लिया है। अजय बग्गा साहब ये क्या है, पूर्व मास्टर कार्ड के CEO हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कितने लोगों को इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ओवरऑल में बात करूं तो इस बार पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिया गया है। कितने, 106 लोगों को दिया गया है। जिसमें पद्म विभूषण की बात करता हूं तो उसमें 6 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण इस बार 9 लोगों को दिया गया है। और पद्म श्री दोस्तों आपके 91 लोगों को, 91 लोगों को दिया गया तो है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6। इस बार 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण का भी आपको एक अलग से आपके इसके प्रश्नोत्तरी करवा दूंगा मैं। सारे टॉपिक धीरे धीरे मैं आपके एग्जाम से पहले कवर करवा दूंगा। शानदार प्रश्न, आप बोलोगे प्रश्न करवाना है, प्रश्न से करवा दूंगा। आप बोलोगे थोड़ी से करवाना है सर, तो थोड़ी से भी करवा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी है। तो आप सब लोगों को बताना कि इस बार जो चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था उसमें लागत कितनी थी। तो दोस्तों उसमें लागत थी कितनी, 615 करोड़। कितनी, 615 करोड़। और ये एक सफल मिशन है जिसने 23 अगस्त को क्या की थी, चंद्रमा के दक्षिणी दूर पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। क्योंकि ये इतिहास बनाया था, दक्षिणी दूर पर जाने वाला भारत पहला देश भी बन गया था, इसलिए आप सब लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव यानी कि इसको बुल फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों आपके ये टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे खेल हो गए, पुस्तक हो गई और त्यौहार हो गए, इनमें से आपके 1 या 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में आते हैं। तो इनको तो आप अच्छे से, आपको जो भी है जैसे त्यौहार वगैरह हो गए कि भाई ये किस राज्य से, शास्त्रीय नृत्य हो गए, तो इनको आप अच्छे से रट लेना, आपके अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रसिद्ध जल्लीकट्टू महोत्सव की आपने बात की, तो ये कहाँ का है दोस्तों, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में भी एक पोंगल त्यौहार है, ये भी तमिलनाडु से संबंधित, याद रखना पोंगल। और आप कमेंट करके बताना था कि तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो आप कमेंट करके बताओगे तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सेलेक्टर किसे बनाया गया है। चीफ सेलेक्टर बनाया गया है, और आप बताओगे कि
जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? अजीत अगरकर क्या हो जाएंगे? बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर हो जाएंगे। और जबकि बीसीसीआई की स्थापना की बात करूं दोस्तों तो 1928 में क्या होती है? बीसीसीआई की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करता हूं तो ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका मुख्यालय है। और चेयरमैन या अध्यक्ष की मैंने बताई तो वो आप कमेंट करके बताना है, बाकी मैं बता देता हूं कौन है? रोजर बिन्नी। कहाँ है? कौन है? रोजर बिन्नी, जिन्होंने किसका इनका स्थान लिया था? सौरव गांगुली जी का स्थान लिया था। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न? अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप सर्च करोगे @vinod_SPT सर तो भी आपको मिल जाएगा। बस आपका सपोर्ट यूँ बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। और जैसे ही आपकी एग्जाम नज़दीक आएगी, एग्जाम से 15 या 10 दिन पहले आपको मैं जीएस की पूरी एक 5-7 घंटे की मैराथन करवा दूंगा, या फिर हिस्ट्री पॉलिटी अलग अलग इनकी सबकी मैराथन क्लास से करवा दूंगा। तो आप जुड़े रहना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।